हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो चलिए देखते हैं वो डेरिवेशन क्या है। तो ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और 5 नंबर में इसके पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो पूछा क्या गया है आपका क्वेश्चन, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, यहाँ पे मिस्टेक हो गई द्विध्रुव, तो आप यहाँ पे क्या बोल रही है हेडिंग, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव घुमाने में किया गया जो आपका कार्य है वो आपका ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फिगर देखते हैं जिससे आपको ये डेरिवेशन करना एकदम सिंपल हो जाए। तो चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। इसके फिगर के लिए आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं, हम आपको बहुत सिंपल वे में इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र लेना है। क्या लेना है? एक समान वैद्युत क्षेत्र लेना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र आपका क्या है? आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र आपका ई है। इसमें हमें एक द्विध्रुव लेना है, वैद्युत द्विध्रुव। तो हमने लिया है, तो ये आपका इस पर आपका ये आपका द्विध्रुव कौन सा है? इसका नाम है आपका ए और बी। इस द्विध्रुव की दिशा आपकी क्यू ई है, प्लस क्यू ई इधर साइड है, किधर साइड है? इधर साइड है। ये आपका है माइनस क्यू ई, इसकी दिशा इधर साइड है। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट देख सकते हैं, हम एक पॉइंट ऐसे भी ले सकते हैं डॉटेड लाइन में। ये एक त्रिभुज का कार्य करने लगा। आप जानते हैं जैसे ये एक पेन है, इससे पहले एक वीडियो बल युग्म के आघूर्ण का हम बना चुके हैं, तो उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा जिससे आपको ये डेरिवेशन करना एकदम आसान हो जाए। तो जब हम इस पे कोई बल लगाते हैं, अगर हम कोई बल लगाते हैं तो अगर ये पेन की डायरेक्शन ऐसे होती है तो बल किधर लग रहा है? दोनों साइड लग रहा है। इधर भी मतलब जब ये घुमाया जा रहा है तो ऊपर की साइड भी बल लग रहा है और ये नीचे की साइड भी बल लग रहा है। आप इसको ऐसे घुमाइए चाहे ऐसे घुमाइए। तो वैसे ही आपका ये द्विध्रुव है, इसको अब जब घुमाया जा रहा है तो बल आपका दोनों साइड कार्य कर रहा है। तो द्विध्रुव के कारण ये आपका 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। तो इसके कारण इसका जो सामने वाला कोण है वो क्या हो जाएगा? आपका थीटा कोण हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसकी हम आपका फिगर रचना के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि इसकी रचना हम कैसे कर सकते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप फिगर देखिए, ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें एक द्विध्रुव आपका ए बी रखा है। तो चलिए रचना से देखते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है? आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। इसकी दिशा किधर है? ई। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिस पर दो आवेश प्लस क्यू ई तथा माइनस क्यू ई को रखा है, कार्य कर रहे हैं। तब इस वैद्युत द्विध्रुव में कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण आपको पहले ही हम समझा चुके हैं। जब इस द्विध्रुव को घुमाया जाएगा तो उस पर जो कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण है वो क्या होगा? तो बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ। इसको हम बल युग्म के आघूर्ण को हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये आपके बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। अब इस फिगर में एक चीज देखिए, ये यहाँ पे एक पूरा ये जो कोण बन रहा है ये आपका थीटा कोण बन रहा है। तो आप जानते हैं कि जब आपकी जैसे दूरी, पूरे की दूरी आपकी, जैसे ये पूरा एक कोई क्षेत्र है, इसकी जो दूरी है वो आपकी पूरे की x है। अगर इसमें हम कोई छोटा सा क्षेत्र लेते हैं तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी? आपकी dx हो जाएगी। तो वैसे ही ये आपका पूरा क्षेत्र थीटा है। हाँ, तो जब हम इसमें छोटी कोई दूरी लेंगे तो वो क्या हो जाएगी? आपकी डी थीटा हो जाएगी। इतना क्लियर है? अब जब डी थीटा होती है तो डी थीटा के लिए हम क्या करते हैं? आपका इसका मतलब कि अवकलन करते हैं, और थीटा के लिए क्या करेंगे? हम समाकलन करेंगे। तो ये सब आपको क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं कैसे हमें करना है आगे डेरिवेशन। यहाँ से आपको पता चला कि टाउ मतलब बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, आप फिगर में देखिए कि हमें करना क्या है। यदि हम द्विध्रुव को, ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसको हम डी थीटा कोण घुमाएं। आपने समझा कि जो ये आपका कोण कौन सा है? थीटा। और जो आपका डी थीटा है वो बहुत कम दूरी है। अगर हम उस बहुत कम दूरी में इसको घुमाएं, बहुत ही अति सूक्ष्म दूरी में इसको घुमाया जाए, तब कार्य मतलब जो किया गया कार्य है वो आपका क्या हो जाएगा? तो किए गए कार्य का फॉर्मूला आपका क्या होता है? डी डब्ल्यू से हम किए गए कार्य को हम डिनोट करते हैं। तो डी डब्ल्यू आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन ये आपका बल किए गए कार्य का फॉर्मूला होता है। तो किए गए कार्य बल युग्म का आघूर्ण, यहाँ पे बल क्या है? बल युग्म का आघूर्ण कार्य कर रहा है। कोणीय विस्थापन आपका क्या है? डी थीटा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टाउ डी थीटा। क्लियर है इतना? तो अब हम चलिए इसको तोड़ लेते हैं।
यहाँ पे आपका जानते हैं कि टाउ टाउ इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से हम टाउ का मान रख लेंगे। तो टाउ का मान क्या होता है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये आपका किसका मान आया, डी डब्ल्यू का मान आया। तो अभी हमने कहाँ से कहाँ तक घुमाया, अभी हमने आपका डी थीटा कोण पर घुमाया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है इसको थीटा 2 टाइम्स टू थीटा 1 कोण में घुमाएं तो आपका किया गया कार्य क्या होगा। आपको हम पहले ही क्लियर कर चुके कि जब आपका थीटा होगा मतलब साइन थीटा का जब समाकलन करेंगे तो आता है क्या है, कॉस थीटा आता है। लेकिन जब आपका डी थीटा लगा, साइन थीटा डी थीटा, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा आपका, मतलब कि कॉस के पद में आएगा। तो मतलब डी थीटा जहाँ पे आपका कार्य कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन करेंगे। तो इतना क्लियर है, जब साइन थीटा केवल एक इक्वल वैल्यू हो तो हम आपका अवकलन करते हैं, लेकिन जब डी थीटा उसके साथ मतलब अल्प कोण लगा हो तो हम समाकलन करते हैं। तो चलिए आगे हम थीटा 2 टाइम्स टू थीटा 1 कोण पर घुमाएं तब किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किया गया कार्य आपका क्या। तो हम समाकलन कहाँ लगाएंगे, क्वेश्चन 2 पे लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो समाकलन आपका डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू को हम कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, जो आपका किया गया कार्य हमें कहाँ से कहाँ तक दिखाना है, थीटा 2 से थीटा 1 तक दिखाना है। तो आपका डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, आपका डी डब्ल्यू हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 डी डब्ल्यू। तो चलिए डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करके ये जो थीटा 1 से थीटा 2 है उसमें भी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से थीटा 1 तो ये डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू तो डब्ल्यू में टूट जाएगा, लेकिन जो उसकी दी गई वैल्यू है उसमें भी तो हम थीटा 1 से थीटा 2 लगाएंगे। थीटा 1 से थीटा 2 कहाँ पे लगाएंगे, अब डी डब्ल्यू का मान क्या है, पी साइन थीटा डी थीटा। तो चलिए इसको भी पुट कर लेते हैं, डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इतना कर लिया है यहाँ पे, मतलब समाकलन की वैल्यूज लगा ली थीटा 1 से थीटा 2 तक। बट अब हमें करना क्या है, जो ये इसमें कॉमन वैल्यूज हैं उन्हें हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि कॉमन का तो हम समाकलन कर नहीं सकते। तो अब इसमें कॉमन क्या है, पी और ई आपका कॉमन है, साइन थीटा डी थीटा का तो हम समाकलन कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पी को हम ले लेंगे आपका कॉमन, यहाँ से समाकलन कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अभी ये टूटेगा किस में, ये आएगा आपका कॉस के पद में। जब समाकलन करेंगे किसके पद में आएगा, पी माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से आपका थीटा 2 तक। तो चलिए अब इस माइनस को हम कर लेते हैं बाहर ले सकते हैं, पी कहाँ से, कॉस थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस थीटा 1 से थीटा 2 तक की वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम बड़े को लेते हैं, मतलब ऊपर वाले को हम लेते हैं, इसके बाद नीचे वाले को लेते हैं। तो चलिए इसके पद में हम इस समाकलन को तोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा, थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब इस माइनस को अंदर ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, पी ई, ये तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2। इतना समझ में आया। तो ये आपका किसका मान निकला, ये आपका डब्लू का मान निकला। ये आपका डब्लू का मान आ चुका है। बट अभी इसमें कंडीशन लगेंगी, तो क्या कंडीशन लगेंगी, चलिए आगे देख लेते हैं कंडीशन क्या होंगी आपकी। अब सबसे पहले कंडीशन में हमें क्या करना है, पहले हमें थीटा 1 की जगह पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान आपका 1 होता है। और कॉस थीटा 2 की जगह पे क्या रखना है, हमें थीटा 2 रखना है। तो चलिए इसमें हम पुट कर लेते हैं, ये आपकी इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो इक्वेशन किससे, 3 से। तो क्या हो जाएगा आपका, डब्लू इज इक्वल टू पी टू कॉस थीटा 1 की जगह पे हमें क्या करना है, कॉस थीटा 1 की जगह पे हमें कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 की जगह थीटा। तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। आप चाहें तो इसमें थीटा 1 की जगह 90 डिग्री
θ2 की जगह 0 करके ऐसे ही आगे 180 तक 360 जितने भी मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेष स्थिति थी जो हमने आपको बता दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे हम एक जो आपकी स्थितिज ऊर्जा का है, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है, उसका डेरिवेशन हम आगे वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो थैंक यू।